सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हम आज पहुंच गए हैं पाठ नंबर 6 के ऊपर। तो आइए नए पाठ को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या जानकारी हासिल करेंगे आज। तो इस पाठ का नाम है बच्चों संप्रदान कारक। हमने पिछले पाठों में भी बच्चों कारक के बारे में ही बात करी थी और इस पाठ में भी हम एक कारक संप्रदान कारक के बारे में ही बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में डेटिव केस कहा जाता है। देखो बच्चों, जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तब वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के, लिए है। जैसे इसकी जो होती है ना चिन्ह यानी निशानी, वो क्या होती है? के लिए, को, ये सब होती है। जैसे बच्चों, अब मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। दादाजी ने बच्चों को पुस्तक दी। दादाजी ने किसको? बच्चों को पुस्तक दी। पिताजी पुत्र के लिए एक किताब लाए। पिताजी किसके लिए किताब लाए? पुत्र के लिए एक किताब लाए। अब इसमें देखो बच्चों, ये आचार्याय नमः, आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार। ये संस्कृत में देखो बच्चों क्या कहा जाता है? आचार्याय, आचार्याय नमः। ये बच्चा जो है अपनी शिक्षिका को नमस्कार कर रहा है। जनकाय नमः, ये जो अपने पिताजी को बच्चा नमस्कार कर रहा है। ये बच्चा गणेश भगवान को नमस्कार कर रहा है। श्री गणेशाय नमः। हम भी बोलते हैं ना भगवान को श्री गणेशाय नमः, वैसे ये बच्चा भी श्री गणेशाय नमः कह रहा है। ये श्री गणेश को नमस्कार कर रहा है बच्चों। ये देखो, अब ये बच्चा नमः शिवाय कर रहा है, यानी कि ये बच्चा शिव जी को नमस्कार कर रहा है। शिव जी को नमस्कार कर रहा है ये बच्चा। और इस वाले में देखो, ये जो बालक है ये किनको नमस्कार कर रहा है? ये कर रहा है सरस्वती माँ को। सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमस्कार। और आगे देखो बच्चों, ये किन भगवान को नमस्कार कर रहा है बच्चा? विष्णवे नमः। ये बच्चा कह रहा है विष्णवे नमः, यानी कि ये विष्णु भगवान को नमस्कार कर रहा है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये कुछ और उदाहरण है जिससे आपको समझ में आएगी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, जिसमें आप ये देख रहे हो कि एक बालक है, इसके समीप एक भिखारी उनको ये दान दे रहा है। 18 पुराणों में, अष्टादश मतलब 18, अभी हमने गिनती की पढ़ाई करी थी ना पिछले पाठों में। तो बच्चों अष्टादश यानी कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही कथन हैं। क्या कथन है व्यास जी के बच्चों? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकार किसके लिए होता है? पुण्य के लिए होता है। और दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। दूसरों को सताना नहीं चाहिए, है ना बच्चों? दूसरों को सताना क्यों होता है? पाप के लिए होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमें कभी भी किसी दूसरे आदमी को, किसी को भी कभी सताना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। अभी हमने इस पाठ में आज
संप्रदान कारक के बारे में जाना, जिसमें कि हमें अच्छी अच्छी बातें समझ में आई कि हमें भगवान को नमस्कार कहना चाहिए और हमें अच्छे काम करके, जैसे ये बच्चा देखो इनको दान कर रहा है, कुछ इनको अर्पण कर रहा है, तो इसको अच्छा लाभ मिलेगा। इसको क्या प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा बच्चों। और साथ ही साथ इस श्लोक में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें परोपकार से पुण्य मिलता है, और दूसरे को, किसी को पीड़ा पहुंचाने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पीड़ा पहुंचाने से हमें क्या प्राप्त होता है? पाप। तो दूसरे को कभी सताना नहीं चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागी होते हैं। इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए बच्चों। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने बहुत अच्छी जानकारी ली, और इसी के साथ अब मैं इस पाठ से आगे चलती हूँ। अब अगले पाठ में आपको मैं एक बार फिर से मिलूंगी और हम कुछ संस्कृत के दूसरे विषयों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।